जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी महानुभाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके, समय दान दे करके इस वीडियो को देख करके पूरा देखें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो भी करें, जिससे इस वीडियो का जो उद्देश्य है भारत संस्कार मंच का, सबको सचेत करना, जागृत करना, अधिक से अधिक लोग सचेत हों, जागृत हों, भारत की संस्कार संस्कृति के प्रति यही एक सर्वोत्तम साधन है जो असमानता को समाप्त करके समानता, समान विचारधाराएं, समान व्यवस्थाएं इसी के माध्यम से पैदा हो सकती हैं, समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि पूरी सृष्टि का शरीर भले अनेक हो, लेकिन स्वभाव सभी का एक है। इससे स्पष्ट है कि सभी लोग एक ही परम के ही अंश हैं। सभी, पूरा विश्व एक कुटुंब है, परिवार है। परिवार का मतलब ही होता है जो उसके श्रेष्ठ होते हैं वो जिम्मेदार हों, ईमानदार हों, समझदार हों, बहादुर हों और अपने परिवार को भी ऐसा ही बनाएं। ईमानदारी यही है कि सबको समान अवसर, सब में समांतर विचारधाराएं, समांतर व्यवस्थाएं, यही संविधा, समान विधा को ही संविधान कहा जा सकता है। वही संविधान है। हमारी भारत की संस्कार संस्कृति समस्याएं की भी पहचान करती है, उसका पूर्ण समाधान भी देती है। समस्या को मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा, चेतना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है और ये सृष्टि के कारण इनमें विषमता है। अपने स्वभाव में और विचार में और सृष्टि में, इसलिए इसे स्वभाव से जोड़कर परके परमात्मा प्रकाश के अनुसार ध्येय बनाकर धारणा करके, ध्यान करके, जिस तरह से आपकी ध्येय होगा, ध्यान होगी, धारणा होगा, उसी अनुसार आपका चिंतन, मनन, उसी अनुसार अनुरूप आपका चित्त, चरित्र और ये चित्र आपका मनुष्य का सुंदर होगा, संतुष्ट पुष्ट होगा। लेकिन आज चाहे वो विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे संविधान के माध्यम से हो, चाहे पद प्रतिष्ठा के माध्यम से हो, चाहे उद्योग के माध्यम से हो, ये समानता, ये समान विधा नहीं बनाई जा रही हैं, इसके तरफ कोई प्रयास नहीं हो रहा है। असमानता पैदा की जा रही हैं,
जो भारत की संविधान है, जो असमानता को पैदा करती है, जात पात भाषा लिंग के आधार पर, पद प्रतिष्ठा के आधार पर, आय व्यय में व्यवस्था में अंतर पैदा करती है, अनिश्चयता पैदा करती है। इसलिए सभी समस्याओं का समाधान परिवार बनकर, कुटुंब बनकर सबको संभालने, संवारने और देखने, क्योंकि जब देखा जाता है तभी उसे संभाला जा सकता है, संवारा जा सकता है, उसको ताड़ना कहा गया है, के द्वारा ही संभव है। जो लोग भारत और भारतीयता के संस्कार, संस्कृत परंपराओं को अपने जीवन में महत्व देते हों, आचरण उनका हो, वही श्रेष्ठ हैं, ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार हैं, वही परिवर्तन कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं लगता। अस्थिरता, अनिश्चय ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि लोग इस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आप सभी महानुभाव अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, व्यय को न्यून करें। किसी से आशा विश्वास नहीं, भारत की संस्कार संस्कृति पर श्रद्धा विश्वास करें और भारत की परंपराओं की के उत्थान का शुरुआत करें, उत्थान करें। संस्कार सिर्फ मनुष्य शरीर में नहीं, हमारे ऋषियों ने वायुमंडल में मंत्र की शक्ति की प्रवाहित हो रही है, जो गैर भारतीय व्यवस्था को एक समय चक्र पूरा होने पर उसमें परिवर्तन कर देती है। वही समय आज भी हो रहा है। वाणी, ये शब्दों से ज़्यादा प्रभाव संस्कारों में है। संस्कारों में भी प्रभाव है, वही प्रभावित कर सकते हैं, वही परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कोई एक तत्व होता है, जैसे मान लिया जाए आम है, पका हुआ आम है, तो वो आम एक ही है, लेकिन उस आम में उसमें रंग भी है, रूप भी है, रस भी है, स्वाद भी है, बीज भी है और परिवर्तन भी है। एक में ही अनेक हैं। उस एक को सिद्ध करने के लिए ही, उसके परिणाम के लिए ही, ये परिभाषा को परिभाषित करने के लिए अनेक हैं, एक से एक होकर ही अनेक हैं। वही सृष्टि का नियम है कि स्वभाव सबका एक है, उद्देश्य और लक्ष्य सबका एक है, सुख शांति सौहार्द। इसलिए अनेकता के द्वारा ही एकता को सिद्ध करने के लिए इसके परिणाम और परिभाषा, परिध, प्रभाव स्वभाव के द्वारा प्रकटित होती है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति की ओर मुड़ें, जिससे सभी को सुख शांति सौहार्द मिले, सब लोग आनंद चित्त होकर, परम शांति होकर
परम सुख स्वस्थ रह के अपनी जीवन की यात्रा पूर्ण करें। जीवन की रहस्यों की उलझन गुत्थियों को भारत की संस्कार संस्कृति के सिद्धांत दृष्टांत सूत्र उपदेश संदेश से समाधान करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।